हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी कुछ प्रश्नों को करने चल रहे हैं और ये जो प्रश्न हैं हिंदी साहित्य से हैं। हिंदी साहित्य एंड व्याकरण से प्रश्न हैं और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो क्लास है ये हिंदी विषय से यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये चलाई गई है क्लास। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। ये 26 नंबर का प्रश्न है। इसके पहले 25 प्रश्नों को हम सभी कर चुके हैं। प्रश्न है हमारा, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1926, बी है 1927, सी है 1928, डी है 1929। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हम सभी को बताना है। तो कंकाल उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ है और ये जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रसाद जी द्वारा 3 हैं उपन्यास, तितली 1934, इरावती 36, है ना। और इरावती इनका क्या है? अपूर्ण है। और एक ये है कंकाल। कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल का जो समय है 1929, इसके बाद फिर तितली 1934, फिर लास्ट 1936, है ना। आगे हम सभी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद्र के संबंध में उक्त कथन है। किसका कथन है? ये कथन किसका है? 27 नंबर का प्रश्न है जो कथन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर अमला शर्मा, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो आंसर है इसका डी वाला ऑप्शन है, डॉक्टर 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 नगेंद्र का है। नगेंद्र जी का है, डॉक्टर नगेंद्र जी का है। तो जो प्रेमचंद्र हैं, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पददलित और अपमानित उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थी। ये कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है अ, हाँ, 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? श्रद्धाराम फुल्लौरी और श्रीनिवास दास किशोरी लाल गोस्वामी, डी है मुंशी प्रेमचंद्र। चारों ऑप्शन में से हम सभी को बताना है कि कौन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास जी हैं, है ना। और इनका एक उपन्यास है जो बहुत ही चर्चित है, जिसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु यानी कि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है बाणभट्ट की आत्मकथा, बी है पुनर्रवा, सी है अनामदास का पोथा, डी है चार चंद्रलेख। 29 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामदास का पोथा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनामदास का पोथा, डी। ठीक है। और इसकी जो रचना है ये 1976 ईस्वी में छंदोग्य एवं बृहदारण्यक के आधार पर हुई है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। 30 नंबर का प्रश्न है, गोदान उपन्यास की कथा का आधार है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। और प्रश्न ये प्रश्न इन प्रश्नों से जो है ये प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं और इनके आसपास से जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों की परीक्षा में आने की संभावना भी बन सकती है। प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज्य। प्रश्न है हमारा, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। 30 नंबर का प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार। तो गोदान जैसा सभी परिचित है कि इसका आधार क्या है? कृषक जीवन है ना। और कृषक जीवन है। और दहेज प्रथा की अगर बात की जाए, दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा एवं अनवेल विवाह की समस्या किसमें है? निर्मला में है। और प्रेम विवाह, प्रेम प्रपंच यानी कि प्रेम विवाह किसमें है? वरदान में है। ठीक है। और जो है अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों का चरित्रहीनता का विश्लेषण व अत्याचार किसमें है? रंगभूमि में है। ये डी वाला है ना, रंगभूमि में। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषक जीवन, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31 है, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ये प्रश्न कई बार बना है। हाँ देखिए, टीचर एग्जाम
LT ग्रेड परीक्षा 2018 में जो हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न बना था। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ये चारों उपन्यास हैं प्रेमचंद्र के हैं, और इसमें किसका पात्र है ये हम सभी को बताना है। किसका पात्र है? तो ये हो जाएगा रंगभूमि। किसका पात्र है? रंगभूमि का पात्र है। रंगभूमि का हिंदी जो है रूपांतर 1925 में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया गया। किससे किया गया? चौगाने हस्ती से। ठीक है। और सोफिया भगत सिंह, सुहागी और जानवी, ये अन्य पात्र हैं। आगे हम सभी देखेंगे, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं हम सभी। सेवा सदन 1918, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। सेवा सदन का समय तो 1918। सुमन, गजाधर और शांता इत्यादि इसके पात्र हैं। कर्मभूमि 1933 है। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा इत्यादि इसके पात्र हैं। प्रेमाश्रय 1922 है ना। प्रेम शंकर, मनोहर, दुखरन, भगत इत्यादि इसके पात्र हैं। आगे हम सभी देखेंगे, हमारा जो प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यास के पात्र हैं, इन्हें क्रम से कोड में हमें करना है। तो इसमें हम देखेंगे कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न और गजाधर। अभी हम लोगों ने गजाधर को देखा था, है ना। तो इसमें हम देखना है हमें 32 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हमें गेस करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो कृष्णचंद्र है, कृष्णचंद्र जो है सेवा सदन, यानी कि सेवा सदन कब है? 1918 में है ना, 1918। तो यानी कि एक इसमें पहले है, इसमें पहले है और इसमें इसी वाले में पहले है। तो कृष्णचंद्र सेवा सदन हो गया, है ना। और प्रेमचंद्र ही उपन्यासकार हैं इसके। सोफिया जो है रंगभूमि का हो गया। ये जो सोफिया है, ये वाला, ये सोफिया जो है बी वाला, ये जो है किसके हो गए? रंगभूमि के हो गए। बाकी हरिप्रसन्न जो है, ये जो हरिप्रसन्न है, ये पात्र है सुनीता उपन्यास के पात्र हैं। सुनीता उपन्यास पात्र जैनेन्द्र का है। ठीक है, तो उसके हैं ये। और गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद्र का है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। तो इस क्रम में अगर लगाया जाए तो सबसे पहले हमारा कृष्णचंद्र हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? कृष्णचंद्र के बाद सोफिया हो जाएगा, फिर गजाधर हो जाएगा, इस और लास्ट में क्या हो जाएगा? अ, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक, ए बी और डी, ए बी और डी। इसमें प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र को देखना है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यास के पात्र को देखना है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, है ना। तो जो हरिप्रसन्न है, ये किसका है? हरिप्रसन्न जो है सुनीता उपन्यास जो जैनेन्द्र का है, उसके जो है पात्र है। आगे हम सभी देखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक, मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। 33 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक, हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृत धारा के उपन्यासकार हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा आदि जो इनके उपन्यास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? कौन सा माना है? ये प्रश्न 2018 में बना था। बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास, निसहाय हिंदू, इनमें से कोई नहीं, श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु। और ये प्रश्न हम लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन प्रश्न के पूछने का जो ढंग है वो दूसरी तरह था, है ना। और इसमें बता दिया गया अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसको माना है। तो प्रश्न इसी तरह से बनते हैं। एक प्रश्न कई तरीके से बनाया जा सकता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 34 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 35 देखेंगे। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? एक घूंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, है ना। एमपी टीचर एग्जाम 2017 का बना हुआ ये प्रश्न है। तो 35 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 35 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। राम कुमार वर्मा की अगर एकांकी की बात की जाए तो बादल की मृत्यु हो जाएगी। जगदीश चंद्र माथुर ने जो है भोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। तो एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद की एकांकी की बात हो रही है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का क्या नाम है? आधे अधूरे नाटक, मालती, जया, सावित्री और अलका। आधे अधूरे नाटक किसका है? पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आधे अधूरे नाटक जो है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यथार्थवादी नाटक है, सभी परिचित हैं इससे, है ना, जो स्त्री पुरुष संबंध एवं कुंठा को दर्शाने का सार्थक प्रयास किया गया है इसमें। और इसके जो पात्र हैं वो कौन है? आधे अधूरे सावित्री हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? जयशंकर प्रसाद के ये सारे नाटक जो हैं जयशंकर प्रसाद के हैं और इसमें किसका पात्र है? कौन? पर्णदत्त। 37 नंबर का जो प्रश्न है, पर्णदत्त किसका है? इसका आंसर हम सभी को देना है सी, स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। ठीक, देखिए, पृथ्वी सेन, भट्टार्क और बंधु वर्मा, महादंडायक, पुरगुप्त और स्कंदगुप्त, ये सभी किसके हैं? स्कंदगुप्त के हैं। और पर्ण दत्त भी जो है स्कंदगुप्त नाटक का ही है। आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित है, समझिए, परीक्षा में कई बार ये भी प्रश्न बना है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने वाली बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? फिर से हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त का यह कथन किस पात्र का है ना? 38 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न है, ये स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? 39 नंबर का प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है ना? चारों ऑप्शन में से हम सभी को बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजपुरुष क्या है? दंतुल है। यह मोहन राकेश द्वारा नाटक है ना, आषाढ़ का एक दिन। आगे हम सभी देखते हैं, मोहन राकेश के अन्य नाटक है जैसे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे 39-40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, सागर मुद्रा के लेखक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सागर मुद्रा के लेखक है। 40 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हम सभी को देखना है सागर मुद्रा। तो जो है सागर मुद्रा के जो है कौन है? जैसे सागर मुद्रा और भग्नदूत हो गया, इत्यलम हो गया, चिंता हो गया, हरी घास पर क्षण भर बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में। तो ये सब किसके हैं? अज्ञेय जी के हैं। तो सागर मुद्रा किसका है? अज्ञेय जी का। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आज की क्लास में हम जो है 20 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा और ये 20 प्रश्न जो थे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे। और प्रश्न, एक ही प्रश्न को किस तरह से कितने प्रकार से जो है बनाया जा सकता है, ये हम सभी जब प्रैक्टिस करते हैं, PYQ लगाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को जब हम सभी सॉल्व करते हैं तो ये हम सभी को भली भांति हम सभी इससे परिचित हो जाते हैं। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आप सभी लगे रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए हमेशा। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं 20 प्रश्नों के साथ, है ना? और हम फिर मिलेंगे 15 जो है हाँ, हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। और संस्कृत साहित्य और रचना एवं रचनाकार को यदि आप देखना चाहते हैं, जो UP TGT PGT हिंदी विषय में संस्कृत साहित्य अन्य व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें यदि आप करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर जो है सरलतापूर्वक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसमें हम सभी रचना एवं रचनाकार को पढ़ रहे हैं। काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं उसमें और जो हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट बन गई है। 1-2 क्लास हैं, उन्हें भी बना दी जाएगी। बाकी आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना? अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिए। और मैं ऐसे उपस्थित हुआ करूँगी आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के साथ और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।